जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे स्किलनेट्स चैनल पे। पिछली क्लास डे 4 में हमने फॉन्ट फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग सीखी थी। आज की क्लास में हम MS वर्ड के इंसर्ट टैब के बारे में सीखेंगे। अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट्स में टेबल, पिक्चर, शेप, आइकॉन्स, स्मार्ट आर्ट, वर्ड आर्ट, टेक्स्ट बॉक्स या हेडर्स फुटर जोड़ना हो तो सबसे पहले इंसर्ट टैब का उपयोग किया जाता है। आज की क्लास के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले से अधिक आकर्षक और प्रोफेशनल बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले डे 4 में जो हमने पढ़ा था उसको रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। डे 4 में हमने क्या पढ़ा था? डे 4 में हमने पढ़ा था फॉन्ट फॉर्मेटिंग। फॉन्ट फॉर्मेटिंग का उपयोग टेक्स्ट की दिखावट बदलने के लिए किया जाता है। ठीक, एग्जाम्पल आपको क्या बताया गया था? जैसे आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाया गया था। स्किलनेट्स चैनल को बोल्ड करने के बाद उसका कलर ब्लू करना था, ब्लू करने के बाद उसका साइज 20 में बदलना था। आप सभी ने अच्छे से समझा होगा। अब इसके बाद आप पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का उपयोग पैराग्राफ को व्यवस्थित और आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। ठीक, इसका शॉर्टकट की क्या बताया गया था? लेफ्ट अलाइन के लिए Ctrl+L, सेंटर के लिए Ctrl+E, राइट के लिए Ctrl+R और जस्टिफाई के लिए Ctrl+J। बताया गया था कि नहीं? अब आइए बुलेट्स नंबरिंग बताया गया था आपको। बुलेट्स नंबरिंग का उपयोग सूची लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल में जैसे बुलेट्स में आपको लिखना था क्या? कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, बुलेट्स लगा 3 ये लिख दिए। अब नंबरिंग में MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट नंबर करके लिख दिए 1 2 3। अब आता है बॉर्डर शेडिंग। बॉर्डर टेक्स्ट या पैराग्राफ के चारों ओर लाइन जोड़ता है, जबकि शेडिंग बैकग्राउंड कलर जोड़ता है। बॉर्डर टेक्स्ट क्या करता है? बॉर्डर टेक्स्ट या पैराग्राफ के चारों ओर लाइन जोड़ता है, जबकि शेडिंग बैकग्राउंड कलर जोड़ता है। एग्जांपल क्या था? किसी हेडिंग के चारों ओर बॉर्डर लगाना और येलो शेडिंग देना। तो हम लोग हेडिंग भी बनाए थे, कलर भी दिए थे, उसका शेडिंग भी दिए थे कि नहीं? दिए थे। इसके बाद होमवर्क आपका आया था। होमवर्क फॉन्ट फॉर्मेटिंग क्या है? बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के शॉर्टकट के लिखना था। लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई में अंतर बताना था। बुलेट्स और नंबरिंग का उपयोग कब करते हैं? बॉर्डर और शेडिंग में अंतर क्या है ये आपको बताना था। इसी के साथ वीडियो खत्म हुआ था। अब डे 5 में हमको क्या पढ़ना है? टेबल। क्या पढ़ना है? टेबल, पिक्चर, शेप, वर्ड आर्ट, टेक्स्ट बॉक्स, हेडर फुटर और सिंबल्स और सब पढ़ना है। ठीक, ये सब आप किसमें करेंगे काम? इंसर्ट टैब में। किसमें? इंसर्ट टैब में। चलिए पहले आपका क्या है? इंसर्ट टैब। The insert tab is used to insert different objects into a document. देखिए एक बार और। The insert tab is used to insert different objects into our documents. इंसर्ट टैब का उपयोग डॉक्यूमेंट्स में विभिन्न प्रकार की वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट जोड़ने के लिए किया जाता है।
क्यों किया जाता है इंसर्ट टैब का उपयोग? इंसर्ट टैब का उपयोग डॉक्यूमेंट्स में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जोड़ने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए किया जाता है? जोड़ने के लिए किया जाता है। और टेबल, देखिए इसमें टेबल, ए टेबल इज यूज टू अरेंज डाटा इन रो एंड कॉलम्स। ए टेबल इज यूज टू अरेंज डाटा इन रोज एंड कॉलम्स। टेबल का उपयोग जानकारी को रो और कॉलम्स में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। एक बार बताइए, टेबल का उपयोग क्यों किया जाता है? टेबल का उपयोग क्यों किया जाता है बताइए? टेबल का उपयोग जानकारी को, टेबल का उपयोग जानकारी को रोस और कॉलम्स में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। ठीक, एग्जाम्पल से क्या है? देखिए पहले स्टूडेंट नेम, उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद मार्क। ठीक, रोल नंबर, मार्क्स कैसे लिखेंगे आप? पहले रहेगा स्टूडेंट नेम, रोल नंबर और मार्क्स। ठीक, उसके बाद आपका आता है पिक्चर। पिक्चर का उपयोग क्या है बताइए? पिक्चर का उपयोग क्या है? पिक्चर आर यूज टू इंसर्ट इमेज इनटू अ डॉक्यूमेंट्स। क्या है पिक्चर का उपयोग? क्या है बताइए? पिक्चर का उपयोग क्या है? पिक्चर आर यूज टू इंसर्ट इमेज इनटू अ डॉक्यूमेंट्स। पिक्चर का उपयोग डॉक्यूमेंट्स में फोटो जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक, पिक्चर का उपयोग क्यों किया जाता है? पिक्चर का उपयोग डॉक्यूमेंट्स में फोटो जोड़ने के लिए किया जाता है। समझे आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है शेप्स। ठीक, शेप्स आर यूज टू इंसर्ट डिफरेंट ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट इनटू ए डॉक्यूमेंट्स। शेप का उपयोग विभिन्न आकृति, शेप का उपयोग विभिन्न आकृति जैसे सर्कल, रेक्टेंगल और आदि जोड़ने के लिए किया जाता है। उसके बाद बताइए, एक बार बताइए शेप का उपयोग क्यों किया जाता है? शेप का उपयोग विभिन्न आकृति जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे में क्या है बताइए? सर्कल, रेक्टेंगल, एरो और आदि। अब आता है वर्ड आर्ट इज यूज टू क्रिएट स्टाइलिश एंड डेकोरेटिव टैग्स। वर्ड का उपयोग आकर्षक और डिजाइन वाले टैग्स बनाने के लिए किया जाता है। बताइए एक बार और बताइए, वर्ड आर्ट का उपयोग क्या है? वर्ड आर्ट का उपयोग क्या है? वर्ड आर्ट का उपयोग आकर्षक और डिजाइन वाले टैग्स बनाने के लिए किया जाता है। याद रहेगा? भूलिएगा नहीं। अब आता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स इज यूज्ड टू इंसर्ट। टेक्स्ट बॉक्स इज यूज्ड टू इंसर्ट टेक्स्ट इनसाइड ए मूवेबल बॉक्स। टेक्स्ट का उपयोग क्या है बताइए? टेक्स्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग क्यों किया जाता है? टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग एक अलग बॉक्स के अंदर टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है। टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग क्यों किया जाता है? टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग एक अलग बॉक्स के अंदर टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है। अब आता है आपका होमवर्क। होमवर्क क्या है आपका? इंसर्ट टैब क्या है?
टेबल और पिक्चर में अंतर लिखना है। वर्ड आर्ट का उपयोग क्यों करते हैं ये बताना है आपको। शेप का एक उपयोग लिखना है आपको, और टेक्स्ट बॉक्स क्या है। इन सभी सवालों का जवाब आपको कहाँ देना है? इन सभी सवालों का जवाब आप कहाँ देंगे? इन सभी सवालों का जवाब आपको टेक्स्ट बॉक्स में देना है, सॉरी कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले आप क्या करेंगे? वर्ड खोलेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलेंगे, और हम लोग किस चीज के बारे में जानना है? कौन से टैब के बारे में जानना है? इंसर्ट टैब। कौन सा टैब? इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के बारे में जानने से पहले जो हमने ये हेडर और फुटर किसे कहाँ होता है, किसे कहते हैं, ये जानेंगे। तो अपना कर्सर यहाँ पे लाइए, यहाँ पे दो बार क्लिक करिए तो देखिए हेडर। हेडर आपको लिख के आ गया कि नहीं? यहाँ पे हेडर आ गया। हेडर आने के बाद इसके नीचे देखिए आप फुटर आपको दिखा देगा। ठीक, हेडर फुटर आप कंफर्म होगा। और देखिए यहाँ से रिमूव कर सकते हैं आप, हेडर फुटर को रिमूव कर दिए। अब उसके बाद आपका हेडिंग क्या था? टैब। टैब इंसर्ट में, टैब इंसर्ट का क्या काम होता है आपको बताइए, क्या बताया गया था? टैब का उपयोग, इंसर्ट टैब का उपयोग डॉक्यूमेंट्स में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे पहला क्या था? टेबल। टेबल आपको बनाना था, और टेबल में बनाना है, स्टूडेंट नेम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, और उसका मार्क्स लिखना है। ठीक, तो मान लीजिए 10 स्टूडेंट का बनाना है ऐसे ही, तो आप क्या करेंगे? टेबल में आएंगे, रोल नंबर एक में लिखना है, नाम, रोल नंबर और मार्क्स लिखना है। और कितने स्टूडेंट का? 10। 2 3 4 5 6, और भी आप बढ़ा सकते हैं, 6 आ गया यहाँ पे। 3 इंटू 6 हो गया। और यहाँ से आप 6 7 8 9 10 हो गया। तो पहले क्या लिखेंगे? STUDENT स्टूडेंट, नेम, रोल, रोल नंबर। उसके बाद मार्क्स हो गया। तो पहला स्टूडेंट का नाम लिखिए करण, इसका रोल नंबर लिख दीजिए। रोल नंबर लिखने के बाद मार्क्स लिख दीजिए। मार्क्स लिखने के बाद दूसरा लिख लीजिए सुमित, रोल नंबर इसका लिखिए, इसका मार्क्स लिख दीजिए। अब सचिन, रोल नंबर लिखिए, अब इसका मार्क्स लिख दीजिए। ऐसे ही करते हैं आप। कितने बच्चों का लिखना है? 10 बच्चों का आप इसमें लिख सकते हैं टैब में। और टैब का डिजाइन भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जिस टैब का आपको चाहिए। देखिए, उसके बाद राजन, नंबर इसका, त्रिपुरारी, इसका रोल नंबर और मार्क्स लिख दीजिए। सौरभ, इसका रोल नंबर, मार्क्स लिख दीजिए। ऐसे ही करके आप पूरा लिख लेंगे, 10 हो जाएगा। जितना भी आपको बनाना है आप बना सकते हैं, और अपने टेबल का डिजाइन जिस टाइप का लेना हो आप ले सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। समझ में आया? टेबल। अब टेबल के बाद से आपका आता है पिक्चर। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में पिक्चर जोड़ना है। पिक्चर का उपयोग क्यों आता है? डॉक्यूमेंट्स में पिक्चर जोड़ने के लिए। पिक्चर जोड़ने के लिए क्या आता है? तब जब देखिए आपका डॉक्यूमेंट्स है, इसमें आपको पिक्चर ऐड करना है इसके नीचे। तो क्या करेंगे आप? इंसर्ट में आएंगे। इंसर्ट में आने के आके पिक्चर,
इंसर्ट पिक्चर लिख रहा है ना, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दिस पीसी आपके लैपटॉप में उसमें से लेंगे, या फिर ऑनलाइन लेना हो तो ऑनलाइन लिख सकते हैं। ऑनलाइन ले सकते हैं, सर्च कर लीजिए यहाँ पे जैसा भी आपको लेना है, आप जो पिक्चर चाहिए आप ले सकते हैं। फ्लावर्स का हमने चूज किया। अब इसको इंसर्ट कर लीजिए, आपको जो पसंद है इंसर्ट कर लीजिएगा अपने। डाउनलोडिंग पिक्चर हो रहा है, देखिए ये इंसर्ट हो गया, बीच में हो गया, लेकिन अभी देखिए आपका एडजस्ट आप कर सकते हैं, छोटा करना हो, बड़ा करना हो, या जहाँ पे आपको लेके जाना हो आप लेके जा सकते हैं। ऐसे पिक्चर ऑनलाइन भी कर सकते हैं इंसर्ट, या आपके पीसी में है तो आप वहां पे जाके आप क्या करेंगे, इंसर्ट कर लेंगे। आपके पीसी में पिक्चर होगा तो आप इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने अपना ही करके दिखा दिया आपको। आपको जिस टाइप का पिक्चर चाहिए आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, स्टॉक की इमेज में आइए। देखिए यहां से भी आप इमेज लेके इंसर्ट कर सकते हैं, जिस टाइप का चाहिए। क्लिक करिए, उसके बाद इंसर्ट कर लीजिए। देखिए इमेज इंसर्ट करना समझ गए, इमेज कैसे इंसर्ट होता है आपके डॉक्यूमेंट्स में। जैसा भी आपको अपना पिक्चर लेना है, जो इंसर्ट करना है आप इंसर्ट कर सकते हैं, या डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है इंसर्ट के बाद आइकन सेव जानिए। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में ट्रायंगल बनाना हो, रेक्टेंगल बनाना हो, सर्कल बनाना हो, जिस टाइप का आपको शेप चाहिए, बेसिक शेप चाहिए, या देखिए बहुत सारे शेप दिए गए हैं, शेप्स में आके आप ले सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक, देखिए ट्रायंगल आपका बन गया। इसका शेप में आके कलर चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज करना है, कलर रिमूव करना हो, शेप फिल कलर इसका जो भी आपको देना है, आउटलाइन में जो करना है जैसे वो कर सकते हैं। आउटलाइन आपका ब्लैक हो गया, और शेप इफेक्ट आपको जैसे करना हो आप कर सकते हैं। देखिए ये 3D भी हो जाएगा, रोटेशन। देख सकते हैं आपको पीछे दिख रहा है। आपको जिस टाइप में बनाना हो आप अपने शेप को आप कर सकते हैं, जो भी आपको ऐड करना हो आप ऐड इसमें कर सकते हैं। लाइनिंग देखिए, इसका भी शेप बदल जाएगा, आउटलाइन कलर बदल जाएगा, जिस टाइप का आपको चाहिए ले सकते हैं। बड़ा करना है बड़ा कर लीजिए। देखिए शेप समझ गए आप। अब शेप के बाद आता है, क्या आता है शेप के बाद, क्या आता है बताइए, आइकन। आपको आइकन करना है, आइकन ऐड करना है, तो आइकन में आइए। आइकन पे आके
आपको जिस टाइप का आइकन चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। इमेज में आइकन्स, कटआउट, स्टिकर, ऐसे ही जो भी आपको चाहिए आप आके आइकन्स में आप ले सकते हैं। ये स्टॉक इमेज में गए थे, वहां से भी आप आइकन ले सकते हैं। देखिए आइकन आप ले लीजिए, आपको जिस टाइप का आइकन चाहिए आप ले लीजिए। देखिए नीचे बहुत सारे आइकन दिए गए हैं। देखिए एनिमल, देखिए अब जिस एनिमल का आपको लेना है आप ले लीजिएगा। देखिए आपका इंसर्ट हो रहा है। जो चूज किए थे हम लोग दोनों इंसर्ट हो रहा है। एक स्माइली, एक देखिए खरगोश का हो गया। अब आता है आपका क्या बताइए, आइकन हो गया, शेप हो गया, 3D मॉडल जान गए आप, और शेप में जान गए। उसके बाद आता है आपका वर्ड आर्ट। क्या आता है? वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट आपको करना है। वर्ड जो आप लिखे हैं उसका डिजाइन, जैसे मान लीजिए आपको टेक्स्ट लिखे हैं, उसको आकर्षक बनाना हो, डिजाइनिंग में करना हो, तो आप उसे कैसे करेंगे? उसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद वर्ड आर्ट में आइए, आपको जिस टाइप का चाहिए इस पर टच कर दीजिए। आपका देखिए हो गया, बन गया आपका एक डिजाइन हो गया। देखिए छोटा करके दिखाते हैं, आप हो गया आपका। सिलेक्ट करिए, कंट्रोल से सिलेक्ट करिए। इसको भी चेंज करना हो और दूसरा कलर लेना हो तो आप यहाँ से ले लीजिए, हो जाएगा आपका। सिलेक्ट करिए, उसके बाद एक बार और देखा जाए, वर्ड आर्ट में आपका हो गया। इसको डिलीट करिए, ठीक। इसके बाद आपका आता है टेक्स्ट बॉक्स। क्या? टेक्स्ट बॉक्स। आपको टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग क्या है आप बताइए? टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग एक अलग बॉक्स के अंदर टेक्स्ट लिखने के लिए। यहाँ पर टेक्स्ट लिखा जाएगा आपके डॉक्यूमेंट्स में, ब्लैंक्स में, ठीक। आपको अलग से लिखना हो तो आप क्या करेंगे? इंसर्ट में आके टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, ठीक। आपको ड्रॉ करना है तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। ऐसे लेना हो आपको, देखिए ले लेंगे। इस पे आपको टाइटल में उसके नीचे जो लिखना है ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत सारा मिल जाएगा, ठीक। ठीक, या फिर आपको अपने हाथ से ऐसे ड्रॉ करके इसमें कुछ लिखना हो तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में अलग से कुछ लिखा उसको अलग से एक जगह और लिखना है तो आप लिख सकते हैं। इसके साथ आपका प्रैक्टिकल खत्म हो गया डे 5 का। अब आपका डे 5 आपका खत्म होता है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं डे 6 में। जय हिंद।